आप सभी को कौवा नमस्कार। जो टिकट मिला वो अच्छा हुआ, जो प्रचार हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो वोट मिलेगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम पार्टी बदलने का पश्चाताप ना करो, भविष्य में टिकट कटने की चिंता ना करो। वर्तमान में चुनाव तो चल ही रहा है। तुम्हारे क्या वोटर गए जो तुम रोते हो? तुम कितने वोट लाई थी जो तुमने खो दिया? तुमने क्या प्रचार किया था जो नाश हो गया? ना तुम समर्थक लेकर आए, जो लिया जनता से लिया, जो दिया खुद को दिया। जो वोटर आज तुम्हारा है कल और किसी नेता का था, परसों किसी और नेता का होगा। तुम कुर्सी अपनी समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारी हार का कारण बनेगा। परिवर्तन चुनाव का नियम है, जिसे तुम बहुमत समझते हो वही तो सत्ता है। एक क्षण में तुम प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में सरकार गिर जाती है। योजनाएं, विकास, मकान, रोजगार, ऑफर, प्रलोभन मैनिफेस्टो में घुसा दो, फिर देखो कुर्सी तुम्हारी है, तुम कुर्सी की हो। तो जब तक नेताओं को यह गीता सार समझ आए, एक बार जोर से बोलिए कौन कौन। अथ श्री हरियाणा कथा, हरियाणा कथा, कथा है ये कुर्सियार्थ की, स्वार्थ की, सत्तार्थ की। पार्टी जिसके बने सीएम प्रदेश के खातिर ही, जुगाड़ दिग्घोषित हुआ जब कुर्सी सार्थक दिख गया, जुगाड़ दिग्घोषित हुआ। खैर, इस चुनावी महाभारत का सार रणदीप सुरजेवाला ने जो समझा सो समझा, लेकिन उसकी हिंदी चौटाला को समझने की नसीहत जरूर दे दी। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। शायद मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा गीता अगर अंग्रेजी या संस्कृत में नहीं तो हिंदी में अवश्य पढ़ने की आवश्यकता है। राम राम रणदीप जी, भाई गजबे ज्ञान दिया आपने। गीता तो पढ़नी ही चाहिए, तभी तो कर्म का मर्म समझेंगे चौटाला साहब। मैं नेता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आश्वासन देता हूं, क्योंकि मैं नेता हूं। मैं ही सपने दिखाता हूं और मैं ही वोट मांगता हूं। मैं जीत हूं और हार भी। जब विधायक बनता हूं तो हल्के में नहीं जाता, सीएम बनता हूं तो CLU करता हूं। मैं ही छलता हूं फिर भी चलता हूं। मैं कभी नहीं झुकता, क्योंकि मैं नेता हूं, मैं समय हूं। वैसे अभय चौटाला की बातों को सुनकर लगता है कि उन्हें समय का बोध होने लगा है। सारे नामांकन नवरात्र में भरने वाली इनेलो बीजेपी का मानो श्राद्ध ही करने पर तुली है। जिनके नामांकन श्राद्ध में होते हैं वो चुनाव नहीं जीता करते बरखुरदार। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सबने, मेरे ख्याल तकरीबन लोगों ने जो श्राद्ध में नॉमिनेशन किए हैं, जिनके श्राद्ध हो जाते हैं, फिर ये मान करके चलो कि श्राद्ध के बाद कुछ बचता नहीं किसी को। श्राद्ध उसका हो जाता है जो परमात्मा को प्यारा हो जाता है। लेकिन बीजेपी के मुताबिक सब मिथ्या है, सच तो केवल जनता है। तभी तो नमो नमो जपते कप्तान साहब इसी भजन में रमे हैं।
कभी मोदी बन के, कभी शाह बन के चले आना, वोटर जी तुम चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अपने भविष्य के लिए इस चुनाव को उन्होंने स्वयं नरेंद्र मोदी बन करके, अभिमन्यु बन करके, अमित शाह बन करके चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे जनता राग भजने में अब कोई भी दल पीछे नहीं। कोई इसे अकट्य सत्य मान रहा है, तो कोई इसे मुहूर्त बता रहा है। मुहूर्त क्या है? मुहूर्त मेरी पब्लिक है, मैं पब्लिक का हूँ, पब्लिक मेरी है। मुहूर्त क्या है? मुहूर्त मेरी पब्लिक है, मैं पब्लिक का हूँ, पब्लिक मेरी है। और जनता तेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, और मैं तेरा तू मेरी जाने हरियाणा। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदू। तो ओम बोलकर वोट का प्रकाश फैलाने में लगे हैं ओम प्रकाश आर्य जी। लेकिन जन चेतना का दावा भी कहीं से कमजोर नहीं। देखिए, विनोद शर्मा पूरा शहर लेकर बैठे हैं, मानो कह रहे हो कि सारा शहर मुझे पंडित के नाम से जानता है। सारा शहर मेरे साथ आया है, सारा शहर मेरे साथ आया है, सारा शहर मेरे साथ आया है। भाई कमाल है शर्मा जी, आपके साथ पूरा शहर आया है और कहने वाले कह रहे हैं कि 100% जनता सब आपा के साथ है। अब सच क्या है और झूठ क्या, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन आप ये सुनो, 100% जनता मेरे साथ है और मैं जनता के साथ हूँ। 100% जनता मेरे साथ है और मैं जनता के साथ हूँ। बोलो कैंची वाले नेता की जय। कितनी श्रद्धा और विश्वास है आपके वचन में, मानो सारा हरियाणा समेट लिया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वोटों के गणित में जुटे रामविलास इतिहास कैसे बना सकते हैं? इस बार महेंद्रगढ़ एक इतिहास बनाएगा, जीत का एक रिकॉर्ड महेंद्रगढ़ की जनता बनाएगी। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, और अगर हम ना जीत पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। सही है पंडित जी, सही है। वैसे भी आपकी पंडित वाणी में भूतकाल से ज्यादा भविष्य काल, यानी फटूरे का आंकड़ा कुछ ज्यादा उछाल नहीं मार रहा। एक विद्वान ने एक स्लिप के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके कि बीजेपी 67 सीटें जीतेगी, बीजेपी 67 सीटें जीतेगी, और 13 एक पार्टी का और नाम लिया, 7 एक पार्टी का और नाम लिया, और 3 एक पार्टी का। ऐसा उस विद्वान ने लिख के। क्या खूब भविष्य बताया शर्मा जी आपके विद्वान ने। लेकिन इतिहास बताने में अपने सीएम साहब भी प्रकांड विद्वान ही मानते हैं खुद को। कथा वाचनी शुरू की तो चौटाला अध्याय कुछ यूं पढ़ डाला। 91 में चुनाव हारे, 96 में हारे, 98 में चौधरी देवीलाल चलने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी यहाँ लाके खड़े करे, अपने बात के ऊपर भी दया नहीं करी, अपने बात के ऊपर भी दया नहीं करी। उनका नाम लेते हैं। हुड्डा जी, आपने तो 91 छंद और 96 दोहे में ही चौटाला अध्याय निपटा डाला। लेकिन इनेलो को कमजोर ना समझिए। इस बार कांग्रेस को 4 कंधों पर भेजने की तैयारी कर रखी है इनेलो ने। और तो और आपकी रुदाली भी छीनने पर आमादा है अबे चौटाला साहब। ये रुदाली मुझे दे दे ठाकुर, ये रुदाली मुझे दे दे। कांग्रेस के उस वक्त में 5 जीते थे, 4 कांग्रेस के कंधा देने वाले थे, 1 रोने वाली साथ में आई। अब की बार मुझे लगता है कि रोने वाली का टोटा पड़ेगा। चौटाला इन दिनों सीएम हुड्डा के दर्द भरे नगमे तो नहीं सुनने लगे। मुझको इस हार की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो।
जिसकी आवाज रुला दे। मुझे वो साज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे। मुझे वो साज न दो, वो साज न दो। ना हुड्डा साहब ना, 9 सालों में जनता ने आपकी ईमानदारी भी देखी है और बहुमत पाने के लिए रात की ईमानदारी भी। ईमानदारी से बताओ, रातों रात ईमानदारी से 40 के चौवन बनाएंगे बनाए हरियाणा के दोनों साथ, 40 के चौवन बनाएंगे बनाए हरियाणा के दोनों साथ में। राज पूरा चलाया कि नहीं चलाया? सच में आपने तो कर दिखाया हुड्डा जी। 5 हजका के बगाए आजाद को गुलाम बना डाला। 54 तो पूरे होने ही थे, वो तो वक्त की कमी आड़े आ गई। रात के साथ पूरा दिन भी मिलता ना तो ईमानदारी से 90 विधायक भी आपकी होते। खैर, ये खूबी तो बस कांग्रेस के पास ही है। बीजेपी अगर कुछ जोड़ती भी दिखी तो जूनियर हुड्डा ने उसे चाइनीज माल बता दिया। बीजेपी जिनको ले रही है ये देसी माल नहीं है, ये कौन सा माल है? चाइनीज माल। ये चाइनीज माल को इकट्ठा करने लग रही है और कह रही है चाइनीज पुर्जों से एक इंजन बनाएंगे। चाइनीज पुर्जों को इकट्ठा कर करके इंजन बनाएंगे और उस इंजन से हरियाणा चलवाएंगे। ये चाइनीज पुर्जे हैं बीजेपी वालों, इनको इकट्ठा करके जो इंजन बनाओगे, इंजन में किक मारोगे, वो इंजन वापस आपके किक मारेगा। पटपटिया का इंजन है, यहाँ किसी को नहीं जाएगा। जय बात छोटे नवाब, जय बात। प्रदेश में एक आप ही तो हैं कांग्रेस के इकलौते चश्म चिराग। लोकसभा चुनाव में 9 सीटें हार गए तो कोई हैरत नहीं, लेकिन चौटाला साहब ने जेल से सीएम बनने की बात कह दी तो उसे अजीबोगरीब बता दिया। बहुत बेइंसाफी है, बहुत बेइंसाफी है ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ एक अजीबोगरीब बात की गई है। तो क्या विधानसभाएं भी जेलों में लगेंगी? तो क्या अपना सेक्रेटरीट भी जेलों में बैठेंगे? ला आन बसो तिहाड़ वन में, तेरी उम्र बीत गई नैलों में। चौटाला रास्ते में वोट जुटा जाना, सत्ता छीनूंगा मैं तेरी कुर्सी के लिए। तुझे सीएम बनाऊं मैं सलाखों में, तेरी उम्र बीत गई नैलों में। तो नेता जनों, जनता की चौकी में प्रेम से लगाइए जयकारे और वोट मांगने के लिए जाइए गांव गांव गांव। लेकिन यहां से आप ना जाइए, क्योंकि आगे अभी और है चुनावी। हाँ वही गांव गांव।